हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू टॉपर। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो सेशन है 70 बीपीएससी 2024 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। देखिए, अभी रिसेंटली जो है बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है और बीपीएससी के द्वारा यह सबसे रिसेंट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। ये पेपर 12/8/2024 को लिया गया है और जो लोग भी 70 बीपीएससी पीटी 2024 देने वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि एक बार आप देख लीजिए कि रिसेंटली जो है बीपीएससी ने किस प्रकार से प्रश्न पूछ रखा है और यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जैसे कि करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न जो है आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का आइकन है, बेल आइकन है, उसको दबा लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और आपके एग्ज़ाम तक जो है यहाँ पर कंटेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे। चैनल को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और जब पूरा इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी पीटी 2024 एग्जाम के लिए अभी रिसेंटली जो है बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है बीपीएससी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का, उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। और देखिए, यहाँ से आइडिया लगेगा आपको कि बीपीएससी किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है और करंट अफेयर के प्रश्नों को खास करके ध्यानपूर्वक देखना है, बिहार स्पेशल के प्रश्नों को, साइंस के प्रश्नों को, यानी कि ओवरऑल इस क्वेश्चन पेपर को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और देखिए, पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्रश्न जो है इस बार बीपीएससी ने पूछा है। प्रश्न है, पहले थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आपको और स्पष्ट दिखाई दे। देखिए, प्रश्न है कि 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर 4 कथन दिया गया, आप देख सकते हैं। और इन चारों कथनों में से नीचे कूट देकर के पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो देख सकते हैं किस तरह का प्रश्न जो है बीपीएससी इस बार पूछा है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं हम लोग पहला प्रश्न पर। तो देखिए, जो 3 टाइप का जलवायु क्षेत्र है ना, ये दोनों गोलार्धों में 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है। बिल्कुल ये करेक्ट है। और इन प्रदेशों के पश्चिम में प्राय शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं, ये भी सही है। इसके निकटवर्ती सागरीय भाग में ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती है, ठंडी नम जलधाराएं। और इन देखिए, अगला है कि इन प्रदेशों में औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये गलत है, बहुत ही कम वर्षा होती है, 100 सेंटीमीटर तक लगभग यहाँ पर वर्षा होती है। तो तीसरा और चौथा गलत है, पहला और दूसरा सही दे रखा है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला दूसरा किस ऑप्शन में दे रखा है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में दे रखा है, ठीक है। चलिए, और देखिए, इस चैनल पर आपको आपके एग्जाम तक जो है कंटेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। देखिए, पीवीसी किसका पॉलीमर है? पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, यह किसका पॉलीमर है? तो फ्रेंड्स ये विनाइल क्लोराइड का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये BCD 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है ना। बताइए कौन सा इसमें से सही दे रखा है, कौन सा कथन। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल एक गैर संपर्क बल है, बिल्कुल ये करेक्ट है। चुंबक से वस्तुओं को उठाने की क्षमता संपर्क बल का उदाहरण है, नहीं, ये संपर्क बल का नहीं, ये गैर संपर्क बल का ये भी उदाहरण है, तो ये गलत हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल एक गैर संपर्क बल है, बिल्कुल ये सही दिया है। यानी कि पहला और तीसरा सही दे रखा है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं दिया गया है, ठीक है, पहला और तीसरा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। चौथा प्रश्न है कि उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया? करंट अफेयर्स का प्रश्न है और निश्चित रूप से 70 बीपीएससी पीटी 2024 में करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसने कांग्रेस के लिए सुरक्षा वाल्व शब्दावली का प्रयोग 1916 के यंग इंडिया में प्रकाशित लेख में किया था। सुरक्षा वाल्व शब्दावली का प्रयोग 1916 के यंग इंडिया में प्रकाशित लेख में किया था किसने? तो ये लाला लाजपत राय ने किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में इटली में देखिए 13 से 15 जून 2024 तक आयोजित 50वें G7 शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई? देखिए कितना डीपली प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये 50वां जी शिखर सम्मेलन हुआ था कहाँ? तो इटली में। भारत जो है G7 का सदस्य देश नहीं है, ठीक है ना। और देखिए इसमें गाजा युद्ध, यूक्रेन युद्ध और आपका जलवायु परिवर्तन पर जो है चर्चा हुआ था
लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुधार पर कोई चर्चा नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए, यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो ये क्वेश्चन आप बनाइएगा रीजनिंग का और मैथ का। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, शनिवार दिया गया है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, देखिए किसी चलती बस के एकाएक रुक जाने से। अब देखिए चारों ऑप्शन पहले दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अब प्रश्न पढ़िए, किसी चलती बस के एकाएक रुक जाने पर उसमें बैठा यात्री आगे की दिशा में झुक जाता है। यह निम्न में से न्यूटन के किस नियम का पर आधारित है? तो ये आपको पता है कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, ठीक है ना, जड़त्व का नियम, और ये प्रथम नियम पर आधारित है, तो न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि संध्याकर नंदिन के रामचरित में केंद्रीय व्यक्ति कौन है। अब देखिए ये रामचरित जो है ये संध्याकर नंदिन की है, और ये किस व्यक्ति पर जो है केंद्रित है? तो ये आपका रामपाल पर केंद्रित है। पाल वंश के शासक थे रामपाल। और देखिए ये जो संध्याकर नंदिन का रामचरित है ना, ये लिखा गया था पाल शासन के दौरान में, और ये संध्याकर नंदिन के पुत्र हैं प्रजापति। ये नाम याद रखिएगा, प्रजापति, ठीक है ना। और प्रजापति जो थे ना, प्रजापति ये आपके रामपाल जो थे, ये रामपाल इन्हीं के जो आपके साम्राज्य था उनमें ये आपके एक पोस्ट पर थे, और पोस्ट का नाम है संधि विग्रहिक, यानी कि शांति और युद्ध के मंत्री थे। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए ऋषि सुनक ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में किसकी जगह ली? तो फ्रेंड्स ये लीज ट्रस का लिया था इन्होंने, ठीक है ना। लेकिन अब इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं कीर स्टारमर। कीर स्टारमर हैं, ये नाम आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, कीर स्टारमर। क्लियर? चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि नीरा नहर किस राज्य में है? नीरा नहर जो है ये कहाँ पर है? तो नीरा नहर महाराष्ट्र में है। नीरा नहर महाराष्ट्र में है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया कि विषम कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, और इसका आंसर यहाँ पर नीला इंडिगो होगा। चलिए 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया? तो फ्रेंड्स ये यूएसए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन से प्रकार के कांच में सेरियम एवं अन्य दुर्लभ मृदा पाई जाती है जो बहुत अधिक परावैंगनिक किरण को अवशोषित करती है? चलिए बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, और साइंस का क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया लेवल का पूछा गया है। ठीक है, चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्रुक्स कांच। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रुक्स कांच हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स क्रुक्स कांच यूवी किरणों को काट सकता है। यह एक विशेष प्रकार का कांच होता है जिसमें सेरियम ऑक्साइड, ठीक है ना, सेरियम ऑक्साइड होता है, और इसमें परावैंगनी विकिरणों को उच्च अवशोषण करने की क्षमता होती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? तो इस्तीफा किन्होंने दिया था 2024 लोकसभा आम चुनाव से पहले? तो फ्रेंड्स ये दिया था आपका किसने? तो अरुण गोयल ने दिया था। ठीक है, और अभी देखिएगा नए चुनाव आयुक्त भी नियुक्त कर दिए गए हैं, ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू। ठीक है ना, दो नाम याद रखिएगा, ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, ये चीज़ आप जानते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय भालू का सच्चा गुण है? ध्रुवीय भालू का सच्चा गुण इसमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका मांसाहारी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है ना, ये भी चीज़ आप जानते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म आपको चुनना है। अब आपको सभी ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और सही युग्म चुनना है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। मैं सीधे आपको राइट आंसर बता देता हूं। तो देखिए दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना ये आपका इसका कार्यकाल रहा था 1956 से लेकर के 1961 तक। फ्रेंड्स खांसी हो गया है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा दम भी फूल रहा है। देखिए ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और इसमें औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया था, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पर केंद्रित था। तो बिल्कुल ये उद्योग पर ध्यान केंद्रित था और भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया था। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए
देखिए विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बयान दिया है? तो फ्रेंड्स ये बयान दिया है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने, ठीक है ना। फारसी यात्री था अब्दुल रज्जाक और यह आया था किसके शासनकाल में? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में ये विजयनगर आया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न का रहा है, मैथ का क्वेश्चन है, समय वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है कि भौतिक के विद्युत चुंबकत्व एवं प्राकृतिकी के क्षेत्र के एकीकरण के लिए कार्य का श्रेय निम्न में से किस वैज्ञानिक को दिया गया? बताइए आंसर क्या होगा इसका राइट। तो फ्रेंड्स ये जेम्स क्लर्क मैक्सवेल को दिया गया था, ठीक है ना, मैक्सवेल याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस मुस्लिम बहुल देश ने हिजाब यानी कि महिलाओं के लिए सिर ढकने वाला कपड़ा होता है, हिजाब से आप वाकिफ हैं, के उपयोग पर इसे विदेशी परिधान करार देते हुए प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? ये कौन सा मुस्लिम बहुल देश है जिसने खुद हिजाब के उपयोग पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है? तो फ्रेंड्स यह कोई और देश नहीं बल्कि ये ताजिकिस्तान है। और ताजिकिस्तान की राजधानी याद रख लीजिएगा, हो सकता है कई राजधानी पूछ ले, तो दुशानबे इसकी राजधानी है, ठीक है, दुशानबे। चलिए देखिए फर्श टाइल्स बनाने के लिए प्रयुक्त मेलामाइन किसका उदाहरण है? अच्छा मेलामाइन से ऑलरेडी बीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है। मेलामाइन का उपयोग जो है आग का प्रतिरोध, मतलब जो आपके जो क्या बोलते हैं, जो आग नहीं पकड़ता उस तरह के परिधान में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फायरमैन के कपड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये एक तरह का ये क्या है बताइए किसका उदाहरण है ये? तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है जिससे फर्श की टाइल बनती है, साथ ही साथ बर्तन और फायरमैन के कपड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा कि न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमान पर टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? बताइए, हो सकता है नया प्रश्न आपको मिला हो 1979 में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोएस मृदा की उत्पत्ति निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? लोएस मृदा ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होगा ऑप्शन डी वायु प्रक्रम, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा जो रस है वसा के पाचन में सहायक होता है? तो फ्रेंड्स ये आपका बाइल जूस हो जाएगा और पैनक्रियाटिक जूस हो जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ग्रेफाइट किसका अपरूप है, ठीक है ना, किसका एलोट्रोप है? तो आपको पता है कि ये आपका कार्बन का है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, तार्किक क्रम में इसको आपको व्यवस्थित करना है। तो आप कर सकते हैं इसको, आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए देखिए पादक उत्तक में खाली स्थान दिया गया, कोशिका भित्ति सुबेरिन के द्वारा स्कंदित होती है जो उन्हें गैस और जल के अणुओं के लिए अभेद बनाती है। चलिए बताइए पूरा क्वेश्चन ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कॉर्क हो जाएगा, ठीक है ना, पादप उत्तक में कॉर्क की कोशिका भित्ति सुबेरिन के द्वारा स्कंदित होती है। एक तो प्रश्न ये बन गया आपका, ठीक है, और उन्हें गैस और जल के अणुओं के लिए अभेद बनाती है ये कॉर्क, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण का कारण त्वरण निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? बताइए। तो ये वस्तु के द्रव्यमान पर, ठीक है, इससे प्रभावित नहीं होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है यहाँ से देखिएगा कि इंग्लैंड में स्थित पिनाइन, देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इंग्लैंड में स्थित ये जो पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी है उसका विस्तार का दिशा पूछा गया है। अब देखिए पिनाइन जो है ना, पिनाइन इसको याद रखिएगा, पिनाइन एक पर्वत श्रृंखला है और इंग्लैंड में है और इसको इंग्लैंड की रीढ़ कहा जाता है, इसको इंग्लैंड की रीढ़ कहा जाता है और ये दक्षिण से उत्तर है, यहाँ उत्तर से दक्षिण भी दे रखा है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था? तो याद रखिएगा 19 जुलाई 1905 को, ठीक है ना, 19 जुलाई याद रखना है। लूसेंट में आपने 20 जुलाई पढ़ रखा है लेकिन 19 जुलाई 1905 इसका आंसर होगा। और ये प्रभावी हुआ था कब बताइए, ये आप आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है ना, ये प्रभावी कब से हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेमा खांडू ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। देखिए इस प्रश्न को जो है बीपीएससी ने क्या किया है कि डिलीट कर दिया है। देखिए पेमा खांडू जो है ये 2016 में आंध्र प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश के ये मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है ना,
लेकिन ये लगातार इनका तीसरा ही कार्यकाल है। एक बार ये शायद पार्टी वगैरह बदला गया था उस समय, तो फिर ये दोबारा मुख्यमंत्री बने थे, तो 2 बार तो उसी समय बन गए थे, और अभी ये तीसरी बार बने हैं। और पता नहीं बीपीएससी ने इसका आंसर डिलीट क्यों कर रखा है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा पेमा खांडू कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? अरुणाचल प्रदेश के। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि नीचे दिए गए आपका एक ए है और आपका यहाँ पर आर कारण दिया गया है, और बताना है कि उपरोक्त दोनों कथनों में से नीचे जो है कौन सा सही है। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर पढ़िए और बताइए कि क्या होगा। देखिए ये कह रहा है कि भारत ने सरकार का संसदीय स्वरूप अपनाया है, बिल्कुल सही है। और कारण क्या है कि राष्ट्रपति राज्य का नाममात्र प्रमुख होता है, जबकि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वास्तविक कार्यपालिका होती है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ए और आर दोनों सही है। तो देखिए कहाँ पर दे रखा है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए देखिएगा कि सबसे बाह्य चक्र को क्या कहा जाता है, और इसमें बाह्यदल होते हैं। ये पुष्प के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि पुमंग, कोरोला, जैंग, कैलिक्स ये पुष्प के ही भाग हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं तो फूलों में पौधे की प्रजनन संरचनाएं होती हैं, और एक विशिष्ट फूल के 4 मुख्य भाग होते हैं। एक कैलिक्स होता है, उसके बाद देखिए कोरोला होता है, पुमंग होता है, और जयांग होता है। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख भाग होते हैं, ठीक है, जिनको इन नाम से जाना जाता है। और फूल के सबसे बाह्य चक्र में हरे पत्तेदार संरचना होती है, जिसको कि बाह्यदल कहा जाता है, और बाह्यदल को सामूहिक रूप से केलिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर केलिक्स राइट आंसर इसका हो जाएगा, जो बंद कली की रक्षा करने में मदद करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश तरंग निम्न में से किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि अनुदैर्य है। देखिए क्षारीय धातु अच्छे अपचायक होते हैं, इसका अर्थ है कि क्षारीय धातु अच्छे अपचायक होते हैं, इसका अर्थ है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी 74वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान की गई 3 प्रकार की नगर पालिकाओं में से एक नहीं है? बताइए। तो अब इसलिए यहाँ पर देखिए टाउन एरिया कमेटी नहीं है, ठीक है। 73वां जो है 73वां संविधान संशोधन, ये आपका पंचायती राज से है, ठीक है ना, ग्राम पंचायत से है। और 74वां जो है ये आपका देखिए नगर पालिका है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सोनहट कोयला खान किस राज्य में? बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोनहट कोयला खान छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सैंड्रोकोटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने किया है? बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो ये विलियम जोन्स ने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा ये आपका शायद मैथ वगैरह का प्रश्न है, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुद्दे पर सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हो गया था? तो ये सूरत अधिवेशन था 1907 का, जिसमें नरम दल और गरम दल में विभक्त हो गया था, स्वदेशी के मुद्दे पर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस गैस का उपयोग तेल के ताज़ा नमूनों के लंबे समय तक भंडारण में किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, चलिए बताइएगा, किस गैस का उपयोग तेल के ताज़ा नमूने के लंबे समय तक भंडारण में किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये आपका हीलियम और नाइट्रोजन है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हरित ऊर्जा का अर्थ है, हरित ऊर्जा का अर्थ है, तो हरित ऊर्जा का अर्थ क्या है? सोलर ऊर्जा से उत्पादित बिजली, ठीक है। उसके बाद देखिएगा भूतापीय से उत्पादित बिजली और पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली, थर्मल प्लांट से नहीं, ठीक है ना। ये आपके हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। तो आंसर आप बी में देख सकते हैं, पहला, तीसरा और चौथा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लूनी नदी के विषय में असत्य कथन कौन सा है? लूनी नदी, तो देखिए उद्गम गुरु शिखर से होता है, यह असत्य दे रखा है, ठीक है ना। बाकी देखिए इसकी सहायक नदी दे रखा है, कुल लंबाई दे रखा है, यानी यहाँ पर समापन सहानी दलदर, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ यहाँ पर देखिए 47 नंबर है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली LCSS स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रेंड्स ये क्या है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ, ठीक है ना। चलिए देखिए किस वर्ष समाजवादी कांग्रेस दल का गठन किया गया था? बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। 1934 में, जब प्रकाश नारायण फूलन प्रसाद वर्मा थे इसमें। निम्नलिखित में से कौन 2024 में भारत रत्न प्राप्त करता नहीं है? तो आप देख सकते हैं प्रणब मुखर्जी जी नहीं है, क्योंकि प्रणब मुखर्जी जी को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो अब इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है बिहार से, नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्वचा के द्वारा श्वसन करता है? त्वचा के द्वारा श्वसन इसमें से केचुआ करेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है 51 नंबर। प्रश्न है कि मानव द्वारा निर्मित पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा था? मानव द्वारा निर्मित, तो फ्रेंड्स ये कौन सा था? तो इसका नाम है आपका नायलॉन, ठीक है ना, याद रखिएगा नायलॉन। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कोशिका नली में जल का स्तर निम्न में से किस परिस्थिति में न्यूनतम होगा? केशिका नली में, ठीक है ना, बताइए। तो ये न्यूनतम आपका होगा जब जल का तापक्रम 4 डिग्री हो, ठीक है। 4 डिग्री पर इसका जो है, आपको पता है ना 4 डिग्री पर क्या होता है, जल का आयतन और उसका घनत्व, ठीक है। चलिए, ये आपका क्रम से दे रखा है, मतलब ये लुप्त अक्षर आपको बताना है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी आएगा यहाँ पर। चलिए, जल में कौन सा जो है बॉन्ड पाया जाता है, कौन सा बंध पाया जाता है? तो इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिएगा कि भारत में अंतर्राज्यीय, ठीक है ना, अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि जून 2024 में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दिया था? तो फिलिस्तीन को मान्यता दिया था स्लोवेनिया ने, ठीक है, याद रखिएगा स्लोवेनिया ने दिया था। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके 70 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए। देखिए, किस संघ में प्राणियों के संधियुक्त पाद होते हैं? तो फ्रेंड्स ये होता है आर्थ्रोपोडा में, और इसी के अंतर्गत जो है आपका आर्थ्रोपोडा में आपका केकड़ा, मकड़ी, ये सब आते हैं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाँ, यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में अधिकतम कार्बन तत्व होता है? तो आपको भी पता है कि एंथ्रासाइट सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है, ठीक है। बिटुमिनस सामान्य टाइप का होता है, पीट जो है निम्न किस्म का कोयला होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि संरचना संगठन की दृष्टि से अंगारलैंड नामक दृढ़ भूखंड भाग नहीं है। तो ये आपका अरब प्रायद्वीप का भाग नहीं है, ठीक है ना। चीन मैसिफ, सार्डिनियन पठार और रूसी चबूतरा के भाग हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, यहाँ अंगारलैंड पूछा है, अब आप गोंडवाना लैंड पढ़ करके जाइएगा, मतलब देख लीजिएगा उसको भी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने विदेशी धरती पर इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई और नहीं, महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, इंडोमालय पर्वतमाला में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, इंडोमालय पर्वतमाला में जो है आपका फिलीपींस, सुमात्रा और अंडमान द्वीप समूह, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर वियतनाम नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, राइबोसोम निम्न में से किस प्रक्रिया का स्थान है? तो आपको पता है प्रोटीन संश्लेषण करता है राइबोसोम्स। चलिए, उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO के द्वारा वर्ष 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस संस्थान को प्राप्त किया गया है? तो ये भारत के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहंस को दिया गया है। ये बेंगलुरु में है निमहंस, इसका नाम है आपका राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, ठीक है। चलिए, देखिएगा, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? तो इसमें से देखिएगा, जनता को बैंकिंग सुविधा, ये केंद्रीय बैंक नहीं है, आरबीआई का कार्य नहीं है, ठीक है। चलिए, मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो आपको भी पता है, सबसे पहले तांबा का इस्तेमाल किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर है कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में कंपनी का राजनीतिक एजेंट कौन सा था? बताइए। तो फ्रेंड्स, ये साइमन फ्रेजर था, ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मनुष्य में कैटल डिजीज किसके द्वारा संक्रमित होती है? कैटल डिजीज जो है ये संक्रमित होता है आपका एंथ्रेक्स से, ठीक है। चलिए, हाल ही में देखिए खोजा गया तामजा ब्लू होल, ठीक है ना, जो दुनिया के सबसे गहरा पाया गया है, कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो फ्रेंड्स, ये मैक्सिको में, ठीक है। चलिए, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ये आम बजट के साथ आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए, यह अलग से आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आता है।
देखिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया है? फेरी बोट। तो ये विकसित किया गया आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ठीक है ना। चलिए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपनी बेटी को लिखे गए पत्रों से युक्त कौन सा प्रकाशन है जो विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और वैश्विक विकास के बारे में जानकारी देता है? तो विश्व इतिहास की झलकियाँ, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मूल विन्यास से विन्यास में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है खिंचाव, ठीक है ना। यहाँ पर अंग्रेजी वर्जन आप देख लीजिएगा, स्ट्रेन इसको बोला जाता है, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रेन बोला जाता है। चलिए, उसके बाद आते हैं 74 नंबर पर। अब हम लोग देखिए, प्रश्न है कि अकबर की पालक माँ का नाम, मतलब जिसने पाला था उसका नाम। तो अकबर की माँ का नाम तो आपको याद होगा, हमीदा बानो बेगम था, लेकिन पालक माँ जो थी उनका नाम महामनंगा था, ठीक है ना। महामनंगा था, तो यहाँ पर देखिए महामनंगा दिया भी गया है। चलिए, इसके बाद देख लीजिए, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लिखा है वीएस स्मिथ ने, ठीक है। देखिए, कौन सा प्रत्यक्ष रूप से काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो नहीं था पूछा गया है। तो ये रोशन सिंह थे, राजेंद्र लहड़ी, अशफाक उल्ला खान थे, ठीक है ना, सुखदेव नहीं थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। देखिए, जब सल्फर को रबर के साथ गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए। तो फ्रेंड्स, इस प्रक्रिया को जो है वल्केनाइजेशन, हिंदी में वलनीकरण कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप मार दीजिएगा जाकर के एमीटर पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए गैल्वेनोमीटर दे रखा है। देखिए, स्वर्ण क्रांति जो है किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये आपका शहद और बागवानी से है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि शक्तिकांत दास जो आरबीआई के अभी जो है ये गवर्नर है, 25वें गवर्नर, क्रम भी याद रखिएगा, वो पहले थे। तो पहले भी 15वें वित्त आयोग के मेंबर भी थे, भारत के G20 के शेरपा भी थे और सचिव राजस्व विभाग और आर्थिक मामलों के विभाग के थे, यानी कि ये सभी थे, ठीक है ना। सभी इसका आंसर दिया भी गया है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी? और देखिए, हमारे सक्सेस केंद्रा चैनल पर जो है जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है, जिसमें यूपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ एमपी पीसीएस, राजस्थान, हरियाणा सभी स्टेट के पीसीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मैंने कल स्टार्ट किया हुआ है। और गांधी जी का सारा आंदोलन मैंने एक ही सेशन में करा दिया है, तो उसको देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स, पूरा ऑप्शन देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आर्च बोल्ड होगा, ठीक है ना। चलिए, 2023 में होयसला के पवित्र समूह को प्रतिष्ठित सूची में जगह मिलने के साथ भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर के कितना हो गया है? तो ये अब देखिए, अब 2023 में ही ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये होयसल का जो पवित्र समूह है, इसको मिलने के बाद जो है ये संख्या जो हो गया था ये 42 हो गया था, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये देख लीजिएगा, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए, ये वाला प्रश्न जो है ना, एक बार आप रिसेंटली एक बार इसको चेक करिएगा कि 2024 में कितना संख्या हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि देखिए, कौन सा कथन सत्य है? पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ से आपको आंसर बताना है कि कौन सा इसमें से आपका सही दे रखा है, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है। पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। दूसरा भी सही है, पौधे की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं, कोशिका भित्ति तो पाई जाती है। तो पहला और दूसरा सही दे रखा है ना। तो देखिए, ऑप्शन सी में है, पहला और दूसरा आपका सही दे रखा है, ठीक है। चलिए, देखिएगा कि मराठों के दौरान सर नौबत की उपाधि किसने धारण किया था? सर नौबत। तो फ्रेंड्स, ये आपका मुख्य सैन्य अधिकारी था। देखिए, 28 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे के निम्नलिखित के एप्लीकेशन से संबंधित मामले में इजरायल के खिलाफ अतिरिक्त अनंतिम उपायों का आदेश दिया। तो ये 1948 के नरसंहार कन्वेंशन का, ठीक है। चलिए, देखिए, इस तरह का करंट पूछा जा रहा है। देखिए, अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में किस शैक्षिक दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था? बताइएगा, पूरा ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है, सी और डी देख लिए। चलिए, बी और सी, ए और बी देख लीजिए। यहाँ पर व्यवहारिक शारीरिक श्रम के साथ एकीकृत स्थानीय भाषाओं में शिक्षा की वकालत
किया गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका होगा। देखिए किस भारतीय राज्य तराई मृदा नहीं है, तराई मृदा जो नेपाल से सटे होते हैं ना उनमें होगा, तो आपका पंजाब नहीं सटा हुआ है। चलिए 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसको चुना गया है, तो भृतहरि महताब को। ये लगातार ये प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कौन सी श्रेणियां उस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। चारों यहाँ पर कथन दिया गया, नीचे दिए गए कोड से आपको सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि प्रश्न में पूछा गया हिस्सा नहीं है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, केवल राज्यसभा के नहीं, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन इसका ऑलरेडी जो है सी दे रखा है, ठीक है, 1 2 3 4 सभी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के अभियोक्ता ने 20 मई 2024 को निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट का अनुरोध किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चार ऑप्शन देख लीजिएगा। तो इजराइल के रक्षा मंत्री याओब गैलेंट का, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का और गाजा पट्टी हमास के प्रमुख यहाँ सिनवार का। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग 93 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रश्न चिन्ह को हटा करके श्रृंखला पूरा करना है, मतलब यहाँ पर हटा करके क्या आएगा, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए विंध्यम क्रम की चट्टान समूह में सम्मिलित नहीं है, तो आपका फ्लैग स्टोन नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी सैल, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर है। देखिएगा नूह सिपहर की काव्य रचना मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक व्यक्ति पर केंद्रित है, तो ये केंद्रित है आपका मुबारक शाह खिलजी पर, ठीक है। देखिएगा कौन सा युग्म इसमें से सही नहीं है। अब देखिए इसमें से एक से ज़्यादा सही नहीं है, ये वाला आपका सही दे रखा है, ठीक है ना। बाकी इसमें से मुझे लगता है कि सही नहीं। यहाँ पर सुधारक का देखिए, सुधारक का हो जाएगा गोपाल गणेश अगरकर, तो ये आपका गलत दे रखा है। एडवोकेट ऑफ इंडिया का दुर्गादास बसु होगा, तो इसीलिए इसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए 97 नंबर देख लीजिएगा कि एमीटर परिपथ के साथ देश में जुड़ा होता है, तो एमीटर जो है ये आपका सीरीज में जुड़ा होता है, श्रृंखला में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कौन सी हरी सवाल का उदाहरण है, हरी सवाल का उदाहरण इसमें से आप देख सकते हैं, ये आपका है फ्लैमिडोमोनस, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन लंबे समय तक लोकसभा का सदस्य रहा है, सबसे लंबे समय तक, तो यह है इंद्रजीत गुप्ता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, 2023 नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को उनके किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रदान किया गया है, तो ये महिला अधिकार के लिए नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। तो देखिए ये सामान्य अध्ययन में आपके 100 प्रश्न ही थे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का ही पूरा पेपर था सामान्य अध्ययन में, जनरल स्टडीज में। लाइक